देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच डायमंड स्टेट समिट, जहां पर बात हो रही है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। कहते हैं युवा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। विकसित राज्य और विकसित देश का संकल्प पूरा करने के लिए जरूरी है साक्षरता का स्तर वो लगातार बढ़ता रहे। हरियाणा देश में नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास को लेकर भी हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। राज्य में साक्षरता रेट बढ़ाने और सभी को समान शिक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए हरियाणा सरकार का विजन क्या है रोड मैप, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मंच पर मौजूद रहने वाले हरियाणा के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और उससे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर पंकज भार्गव जी। एक बार जोरदार तालियां महिपाल ढांडा जी के लिए। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। महिपाल ढांडा जी, शिक्षा मंत्री, संसदीय मंत्री, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। महिपाल जी, अभी मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूं। अभी मैं एक ऑर्डर जारी हुआ है, यानी स्कूल में जब बच्चे प्रेयर करेंगे उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी वो पढ़ेंगे। तो ये जरा बताइए कि आपके मन में कैसे आया? वो न्यूज पेपर पढ़ने के लिए आपने कहा है, तो ये सोच कैसे दिमाग में अचानक से आ गई? देखिए, आज का छात्र, पहले हम बोलते थे आज का छात्र कल का नागरिक है। अब जमाना बदल गया है। अब आज का छात्र आज का नागरिक है। आज के नागरिक का क्या दायित्व है, एक लेवल पे जाने के बाद उसको ये समझ आ जाए, इस हेतु देश में, दुनिया में, समाज में क्या चल रहा है, इसका थोड़ा सा जनरल नॉलेज उसको भी हो जाए, ताकि वो भी एक सामाजिक व्यक्ति तो है ही, एक समाज में रहने वाला लड़का तो है ही, मगर वो जो एटमॉस्फेयर जो चल रहा है उसकी बात को भी जान सके, समझ सके। इसलिए अगर ये काम भी साथ में 5 से 10 मिनट के लिए हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ये सोच के मैंने इसमें तो एक आदेश और जारी कर देते, न्यूज 18 इंडिया देखने के लिए भी आप बोल देते साथ साथ अखबार, तो ठीक बात है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा ये बताइए सर कि जब ये शानदार बम्पर जीत हुई, ये एक्सपेक्टेड उस पे ही हुआ है? आपको पूरी उम्मीद थी कि इतनी जबरदस्त जीत होगी आपकी? और साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगा महिपाल जी कि आपको था कि आप मंत्री बनेंगे दोबारा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं था। जब हम लोग जमीन पे काम कर रहे थे तो हम लोगों को पता था कि लोग सीधा ये कह रहे हैं कि आज तक अगर किसी ने सूद ली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सूद ली है। अब लोग ऊपर हवा में घूमते रहे, वहां हवा में तैरते रहे, अहंकार में डूब के नू कहते रहे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो उससे सरकार थोड़ी नहीं बना कर है। सरकार तो लोगों की सोच से बनती है। लोगों ने सोच बना रखी थी कि भाई 50 साल 60 साल जिन लोगों के हाथ में राजकाज दिया, उन लोगों ने हमारा बंटाधार किया। और सबसे बड़ी बात तो एक थी, जब हम लोग गांव में जाते थे तो गांव में नौजवान एक बात बोला करता जो कोई नहीं पकड़ पाया। वो ये कहा करता कि भाई पहले हम लोग पैसे लेकर घूमते थे, नौकरी खातिर हम लोग नेताओं के पीछे भागते थे, मेरे बाप दादा गांव में जनसभा कराया करते, नोटा की माला डाला करते, और सारी जिंदगी भर बिला टैक्सी भर भर के लेके जा करते रिलिया में। बिले ना तो किसी नेता तो रजान दे, ना किसी के हाथ पैर पकड़ते, ना हम किसी को पैसे देते, और हमें नौकरी मिल रही है। और भाई साहब वो बोलते थे कि भाई साहब इब मारे बच्चे पढ़ने लगे। एक एक गांव की, मारे गांव की भी महिलाएं दिल्ली में अच्छी जगह अपने बच्चों को लेकर बैठी है, कोचिंग दिला रही है, पढ़ा रही है। इसलिए कि अब नेताओं के पीछे मत भागो, पढ़ाई के पीछे भागो, क्योंकि हरियाणा में ऐसी सरकार है जो ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रही है। उन्हें ठप्पे मारे या कमल के फूल पर नहीं लगे।
इसलिए कोई कुछ भी बोलता रहा, उसका कोई अर्थ नहीं। दूसरा सवाल मेरा था कि आपको उम्मीद थी कि आप मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बेस सिपाही हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूं। मैंने कभी भी अपने दिमाग में ये लेके नहीं चला कि भाई हम लोगों को मंत्री बने, ये अपनी कल्पना भी नहीं थी। हमारे जिम्मे एक दायित्व है, हम लोग अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाए। जब एमएलए थे तो एमएलए के नाते भी ईमानदारी से काम किया। आज अगर एक थोड़ी बढ़ा के जिम्मेवारी मिली है, इसको भी ईमानदारी के साथ कर लें, ये भगवान इतनी ताकत बख्शे, बस इतना, इससे ज्यादा कभी नहीं, पर वो जो दिल्ली वाले हैं, कंपटीशन तो उनके साथ है। शिक्षा मंत्री आप हैं, वो तो क्लेम करते हैं शिक्षा में हम क्रांति लेकर आए हैं, सरकारी स्कूलों की दशा हमने कहां से कहां पहुंचा दिया सरकारी स्कूलों को, तो कंपटीशन वहां है सर। देखिए, मेरी बात सुनिए, झूठ बोला जाए उसका कोई अर्थ थोड़ी नहीं है। कौन से तीर चढ़ा दिए भाई? मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे हरियाणा के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास भी अगर लगानी हो तो हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम लोगों ने जितना भी आईटी से जुड़ा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी सिस्टम बनते हैं, हाँ। वो लगभग स्कूलों में हमने पूरे कर रखे हैं। और उनसे ज्यादा है, उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्रोजेक्टर लगा दिया, उस प्रोजेक्टर के ऊपर 10, 20, 30 स्कूलों में, इससे ज्यादा नहीं है। आप अगर हमारे स्कूलों में जाके देखोगे तो कहीं ज्यादा फैसिलिटीज है। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कहने में दुख भी हो रहा है और बात भी सही है कि भाई हमारे यहाँ पे फैशन सा है कि भाई प्राइवेट स्कूल में अगर बालक पढ़ेगा तो भाई बड़ा स्टेटस वाला को लाया जाएगा, जबकि हमारे स्कूलों में बहुत मतलब एजुकेटेड, बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत सारे टेस्ट क्लियर करके जो लगे हुए टीचर हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा महिपाल जी कि जब आप औचक निरीक्षण, आपकी ये आपके लिए टर्म बड़ी फेमस हो रही कि अचानक से आप पहुंच जाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या? क्योंकि देखिए ना, आप जो बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों ना भेजे माँ बाप, भाई वहां अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनको लगता है साफ सुथरा एनवायरमेंट मिलेगा, क्लासरूम्स अच्छे होंगे, वो स्टैंडर्ड उस तरीके से वो बात करते हैं। तो सरकारी स्कूल अगर अच्छे होंगे तो क्यों ना भेजेंगे? भाई साहब, मैं एक निवेदन करूं आपको। मैं जब सरकारी स्कूलों में गया और जाके मैंने देखा तो हमारे टीचर भी टाइम पे, हमारे स्कूलों में साफ सफाई उनसे ज्यादा बढ़िया होगी, कम नहीं है। कोई देखो बिरला तो मैं कंधा नहीं, अदरवाइज मैं कुछ स्कूलों में जब गया उसमें व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, और अच्छी व्यवस्था के बाद टीचर भी अच्छे हैं, टाइम पे आने वाले हैं। मगर मैंने कहा ना, जैसे फैशन हो जाना, अब उस फैशन के भी पार हमें जाना पड़ेगा। मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, स्वयं भी, मैंने ग्राम पंचायतों से भी, शहर में वार्ड के जो पार्षद उनको भी, समाज के धार्मिक सामाजिक जो लोग हैं उनको भी मैं एक निवेदन अर्ज कर रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं कि देखिए भाई, हमारे पास अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छे टीचर हैं। आप एक बार सरकारी स्कूल की तरफ अपना मुंह मोड़िए, और जहां जहां, अब ऐसे भी स्कूल है हमारे पास के 1200-1500 बच्चे का एडमिशन होना है और वहां पे 15,000 से ज्यादा फॉर्म भी आते हैं, ये भी सरकारी स्कूल है। अब ऐसे बन जाए, उसके लिए हमने समाज में जाके कुछ काम करने हैं, कुछ लोगों की जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी है, ताकि आप महंगी एजुकेशन ना लेके फ्री में एक अच्छी एजुकेशन, जिसकी जो हमारे परिवारों को आर्थिक नुकसान से भी बचाएगी और एक अच्छी एजुकेशन भी देगी, उसका हम लोग अपनी बात जाके समाज में बोलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे टीचर भी लगे हैं, हमारे सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के काम करने वाले लोग भी, और हमारे जो ग्राम पंचायत या नगर निगम, पार्षद, पालिकाओं से जुड़े हुए लोग भी, वो भी जब इस बात की तरफ आगे अपनी बात बढ़ाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ
पक्का है वो पहले से ज्यादा महिपाल जी बढ़ेगी। देखिए, एक छवि है आपकी वो डराने धमकाने वाली, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे आपकी शख्सियत के जो दो पहलू हैं, एक तो देखिए आपने कहा टीचर्स में कहीं ना कहीं वो डर होना चाहिए कि मंत्री जी औचक निरीक्षण करते हैं और अटेंडेंस जो है पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो हैं, उनको कहीं ना कहीं समझाने की देखिए उनको गाइड करने की जरूरत है कि भैया आप प्राइवेट स्कूल ना जाएं लेकिन आप सरकारी स्कूल में भी आप बच्चों को भेजें, हम उस तरह की सुविधाएं देंगे। तो ये दोनों शख्सियत को बैलेंस करके आपको चलना है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, औचक निरीक्षण मैं किसी का रीस वगैरह तो करता नहीं हूं, मगर मुझे जो जिम्मेवारी मिली मैं ये समझता हूं कि टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जरूरी है मेरा अध्यापक मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाए। मेरा अध्यापक पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर आधारित संस्कारवान एजुकेशन को भी साथ साथ लेके चले। हम लोग 10 नंबर ज्यादा ले और वही बच्चा बड़ा होके लठ मारे, हमारे को 10 नंबर कम मिल जाए मगर अपने माँ बाप के पैर छुए, हमें दूसरे नंबर की एजुकेशन को हमने तवज्जो देनी है। इसलिए मैं टीचर्स को भी जाके कहता हूं कि देखिए भाई, एक 15-20 मिनट आधे घंटे का एक आप ऐसा भी पीरियड्स ले जिसमें आप हमारे बच्चों को घड़े बताएं, बहन क्या है, भाई क्या है, माँ क्या है, फादर क्या है, दादा दादी क्या है। जो हमारा एक पीढ़ी का गैप छूट गया और जिसके कारण ये संस्कारों की कमी आ गई, और हर परिवार में कहीं न कहीं हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि माँ बाप कह देते हैं यार बच्चे हाथ से निकल गए। अब मुट्ठी में रेत लोगे तो रेत जैसे फिसलता है ना हाथ से और मुट्ठी खाली हो जाती है, आज ये भी एक परिवारों में डर है कि बच्चे हमारे हाथ में हैं और वो निकलते जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो उसको रोकेगा कौन? उसको रोकेगा वही। जोरदार तालियां होनी चाहिए मंत्री जी के लिए, जो अच्छा काम होता है उसकी सराहना हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाना है कि सरकारी स्कूल जो हैं वो भी बेहतर तरीके से काम करते हैं, कर सकते हैं। जरा ये भी बताइए महिपाल जी की जो डबल इंजन सरकार की बात होती है, वहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इधर नायब सिंह सैनी साहब हैं और आपका सरकार यहां पर है, तो वो कितना फायदा देती है? देखिए, हरियाणा की पहचान होती है कि दूध दही का खाना हरियाणा, खेलकूद में नंबर 1 हरियाणा, पढ़ाई में भी अव्वल आए, उस दिशा में अब आप काम कर रहे हैं, तो ये जो डबल इंजन की सरकार है ये कितना फायदा ऐसे में करती है? देखिए, एक बात सदा ध्यान करना, एक कमजोर राजनीतिक सोच होती है, एक मजबूत राजनीतिक सोच होती है। कमजोर राजनीतिक सोच समाज का बेड़ा गर्क करती है और देश का, प्रदेश का बेड़ा गर्क करती है, और मजबूत राजनीतिक सोच हर जगह से आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती है, और उसमें से कुछ लोग प्रेरणा देने वाले भी होते हैं, और जो प्रेरणा जिनसे ली जाए ऐसे करैक्टरों को सामने रख के भारत को भी और प्रदेश को भी कैसे हम लोग अव्वल बनाएं। जब ये राजनीतिक सोच आ जाती है ना, तब परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। 10 साल पहले के भारत को पिद्दी देश है भारत, कोई पूछता नहीं था, कोई सूंघता नहीं था, कारण राजनीतिक कमजोर वाली सोच थी। आज मजबूत राजनीतिक सोच है, सारी दुनिया में धुआं उठ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि आज भारत के सामने आंख उठा के बात कर सके। ये जो जज्बा है, क्यों है? क्योंकि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में भारत ने आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया। लोग भी वही हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, सिस्टम भी सारा वही है, और उसी सारे सिस्टम में आप ये बताइए कि ये सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्यों सारी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है कि भाई अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई संकट है, इससे निपटाना अगर कोई कर सकता है तो मध्यस्थता किसकी हो? तो भारत की हो। ऐसी जो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी और नीचे भी, प्रदेश में किस तरह के संकट हैं, प्रदेश में किस तरह की चुनौतियां हैं, प्रदेश में किस तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान, उनका निराकरण करने के लिए अगर दो ऊपर नीचे, और मैं तो कहूंगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिस्टम एक है, एक विचार के साथ चलने वाला है,
तो समझिए वहां पे प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। इसलिए हरियाणा में गली नली से लेके और देश के टॉप से टॉप काम, अगर हम लोग विदेश नीति तक भी जाएं, हर जगह गली से लेकर विदेश नीति तक सारी जगह पर अच्छी सोच अगर काम करेगी तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा। आज वो बेहतर रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसलिए सब जगह डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार पे, कमल पे मोहर लग रही है। यही कारण है। महिपाल ढांडा साहब, ये बताइए, कुछ वो जो लिटरेसी रेट एकदम इंप्रूव कर जाएगा हरियाणा, कोई डेट है आपके दिमाग में? देखिए, इस तरह की चीजें मैं भरोसा नहीं करता। हम लोग अपना 100% देंगे, हम अपना 100 देंगे, हम लोग प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं अपने टीचर से भी निवेदन करूंगा, वो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन है, कि अगर आपने एक बात मन में ठान ली कि मैं अपने जो मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है, मैंने उसको परिवार क्या है ये बता दिया, और जो पढ़ने के लिए आया और जो मैंने पढ़ाना है उसको अगर ठीक से उन्होंने उसके बच्चे के अंदर उतार दिया तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। और ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर एक ऐसा कुमार है जो अच्छे घड़े घड़ सकता है, वो घड़ रहा है। और मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस दिशा में थोड़ा सा सार्थक प्रयास करे, थोड़ा रचनात्मक काम करे, और सकारात्मक सोच के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट हरियाणा को मिलेगा। और वो रिजल्ट फिर जो आप कह रहे हो उसको नजदीक लगाएगा। ऐसा है मंत्री जी की, देखिए आप जो अपनी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दिल से कह रहे हैं, हम बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात को, लेकिन आपका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा हमें हैरान करता है। क्योंकि मुझे याद है कि 11 अक्टूबर 2024 को आपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक तरह से चेतावनी दी थी। आपने कहा था बख्शेंगे नहीं अधिकारियों को, चुनाव में तेवर उन्होंने बदले और चीटिंग की, बेईमानी की, बदतमीजी की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या उनकी क्लास ले ली आपने? मैं आज भी कह रहा हूं, जो भी रडार पे आएगा छोड़ेंगे नहीं, और आज भी काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। प्रदेश की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ अचीव करना चाह रही है, और हर फील्ड में अच्छा काम हो उसके लिए जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको निभाए। अगर उसमें कहीं कोताही होगी तो सब तरह के कामों को करने में कोई गुरेज नहीं रखा जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, टाल मटोल वाली नीति बना के काम करना, ये दिन चले गए। इसलिए जो शरारत करेगा या जो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे, जिन्होंने गलत करने के ही निर्णय मन में ठान करके अपने काम को करने की दिन की शुरुआत करनी है, ऐसे को हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं बख्शेंगे। और उनके साथ पूरी टीम ईमानदारी के साथ खड़े होकर काम कर रही है, तो वो भी कहीं इस मामले में गुरेज नहीं करेगी। हरियाणा को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए तमाम अधिकारी कर्मचारी 4th क्लास से लेकर टॉप तक हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करते हुए यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए, निराकरण के लिए लगे जुटे। उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कोताही कहीं नहीं बरती जाएगी, लापरवाही कहीं माफ नहीं की जाएगी। देखिए मंत्री जी के बारे में एक बात बता दूं आपको, एक नायक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, वो औचक निरीक्षण, बिल्कुल वैसी छवि दिखती है। एक और बात इन्होंने बहुत अच्छी की है, देखिए कब तक हम जनसंख्या का, पॉपुलेशन का रोना रोते रहेंगे कि जनसंख्या ज्यादा है। वो समझ आती है बात कि पुलिस कम पड़ जाती है, टीचर्स कम पढ़ते हैं आप ये कहते हैं, तो ऐसे में किसकी हेल्प ले रहे हैं आप? टीचर्स की जो कमी है सरकारी स्कूलों में अगर हम बात करें, वो कमी पूर्ति कैसे होगी? उस दिशा में क्या काम कर रही है आपकी सरकार? आप क्या कर रहे हैं एज एजुकेशन मिनिस्टर? देखिए, अभी जहां भी हम लोगों को कमी लग रही है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स की कमी है, हमने HPSC और HSSC जैसी संस्थाएं उनको कहा हुआ है और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू की हुई है। फिर भी कई तत्काल में अगर हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। उस व्यवस्था के माध्यम से हम लोग उन टीचर्स को ज्वाइन करा लेते हैं, और जब तक कोई रेगुलर भर्ती नहीं होगी तब तक हम लोग ग्राम पंचायत और बाकी जो सरकार के
जो सिस्टम है उनके जरिए हम लोग उस पूर्ति को पूरा कर रहे हैं। बहुत जल्दी लगभग एक 3,000 के आसपास जो टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, जल्दी वो हो जाएगी। आखिर में सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे सेशंस हैं, आपकी मीटिंग थी तो वो सारे डिले होंगे। आखिरी सवाल मेरा यह है कि जो गांव में शिक्षा है, शहरों में शिक्षा है, उसमें अंतर है, वो अंतर पाटना बहुत जरूरी है। उस दिशा में आपकी सरकार, आप एज शिक्षा मंत्री क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा शिक्षा है और एक समान एजुकेशन सबको मिले, उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने टीचर्स के मनोबल को बढ़ाते हुए उसको साथ लेकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खाली हम लोग अधिकार की ही बात करें, कर्तव्य की बात ना करें, यह बेईमानी होगी। अधिकार और कर्तव्य दोनों को मिला के ये जो गैप कहीं कहीं नजर आता है, इस गैप को भी खत्म करेंगे और ये हमारे टीचर्स में ताकत है, मादा है, वो कर सकते हैं, वो करेंगे। उनके साथ हम लोगों ने बैठना है, उनकी काउंसलिंग हो और हमारे टीचर अच्छे से हमारे बच्चों की पढ़ाई को, संस्कारवान एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और 2025 तक जो हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन ही ऐसी है जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा और थ्योरेटिकल कम है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ फेरबदल भी होंगे और बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उनका निपटान भी होगा। महिपाल ढांडा साहब, देखिए आपने जो बात कही वो जबान से तो कही, लेकिन वो दिल से निकली है, उसकी हम कदर करते हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एज एजुकेशन मिनिस्टर जो सोच है आपकी सरकारी स्कूलों को लेकर, शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने को लेकर, लिटरेसी रेट कैसे बढ़े, कैसे वो आप नंबर 1 स्टेट बन जाए, उसमें हरियाणा नंबर 1 स्टेट बने, उसके लिए जो आपके प्रयास आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस मंच पे। बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद much, सर, sir. शुक्रिया। Ladies and धन्यवाद। gentlemen, महिपाल ढांडा। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ी देर मंच पर बने रहें और मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया हिंदी और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी प्लीज वो मंच पर आए और हमारे मेहमान को धन्यवाद।